गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द ई एकेडमी चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी पिछले 4 वीडियो में हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, और उसके बाद जो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेशल एंगल के लिए वैल्यू निकालने के लिए कितना वैल्यू होता है वो सब हम करेंगे अभी। तो इससे पहले यदि आपको वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 4 वीडियो देख लीजिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। अदरवाइज यदि ये एकेडमी चैनल खोलेंगे तो वहाँ से सारा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर टॉपिक जो है आज का। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, और एंगल्स कंस्ट्रक्शन के बारे में एंगल का नाम पहले सुने होंगे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल के बारे में कि स्पेसिफिक वैल्यू इसका क्या होता है। जैसे सपोज मान लिया जाए साइन 45 का कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो ये ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी 45, 30 ये न्यूमेरिकल एंगल्स हैं, मतलब वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी निकल के जो आएगा वो न्यूमेरिकल से ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि cos 45, sin 45 और tan 45 यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 45 का कितना वैल्यू होता है। फिर 30 का देखेंगे, 60 का देखेंगे, 90 का देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब भी यहाँ पे अभी स्टार्ट जब भी डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बात करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है डी। ठीक है, और ये ऐसा ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस है, यानी ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, दो साइड इसमें इक्वल है, ए बी और बी सी। तो यहाँ पे कर सकते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ right angled triangle. I think visible है, yes. Yeah, triangle ABC, triangle ABC is a right angled triangle, right angled at B. right angled कहाँ है? right angled at B in which, जिसमें कि एक और हमने स्पेशल केस लिया है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, और इसको सपोज कर लेते हैं ए है, ए या कुछ भी सपोज करते हैं। तो ये हम सपोज किए कि ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, ए है, और इसका भी वैल्यू ए है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बेस है, ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, इंटरचेंज करेगा। तो हाइपोटेनस नहीं पता था, हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तभी तो हम। और एक चीज और है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो ये एंगल कितना का होता है, ऑब्वियसली ये जैसे ये 90 का, टोटल एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के लिए। तो एक एंगल 90 का है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, ये दोनों, ये अकेले का 90 है तो ये दोनों मिलाकर के 90 होगा, और दोनों इक्वल है इसलिए 45 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली कितना होगा, 45 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 ये पता हो गया। तो अब हम यहाँ से भी किसी का भी रेशियो निकालेंगे, जैसे साइन थीटा यहाँ लेते थे, थीटा की जगह 45 है, तो साइन 45 का वैल्यू निकलेगा। कहीं से भी लेंगे तो आएगा cos 45, tan 45 से cos 1 सबको निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, तीनों साइड की मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है। दो साइड तो हमने सपोज कर चुके हैं कि ए है, तीसरा साइड यानी हाइपोटेनस नहीं पता था, हाइपोटेनस को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, ये हमारा A दिया हुआ है, ये भी A दिया हुआ है, AC स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो अंडर रूट 2A स्क्वायर हो जाएगा,
AC, अब A जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, यानी AC हाइपोटेनस का लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया, a√2, ठीक है, ये हो गया उसका लेंथ। तो अब हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखना है कितना कितना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin 45। अब sin 45 हमने sin थीटा लेता था ना, यहाँ पे sin थीटा लेते थे हम, थीटा की जगह 45 दिया हुआ है, तो sin 45 इसको लें चाहे इसको लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, चाहे ये बेस हो या परपेंडिकुलर, दोनों का लेंथ तो यही है ना, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो sin 45 लेंगे तो पता है कि sin 45 का वैल्यू जो होता है p/h होता है, यानी परपेंडिकुलर कौन सा है, a, h हाइपोटेनस कितना है a√2, तो a/a√2, a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1/√2, यानी sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। अब इसी तरह से cos 45 का भी हम लिखते हैं, तो cos 45 कितना होता है b/h, अभी हम बताया b और p यानी परपेंडिकुलर बेस दोनों का वैल्यू वही है, यही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a√2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये a√2, ये cos 45 का वैल्यू भी इतना ही हो जाएगा। उसके बाद tan 45 का निकालेंगे, तो चलिए tan 45 का देखते हैं। tan 45 कितना होता है, मतलब tan थीटा जगह 45 है इसलिए 45 लिए, तो इसका वैल्यू जो होता था p/p होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि कितना है, दोनों a है, तो ये कट जाएगा, कितना वैल्यू आएगा 1, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। उसके बाद सारे का निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का निकालेंगे तो इसका 1 का 1 ही रहेगा। तो cot 45 जो कि tan का उल्टा होता है, तो 1/1 मतलब 1। उसके बाद हमें यहाँ से इसका उल्टा कर लेना है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 45 कितना होगा 1/√2 था ना, तो ये √2/1 हो जाएगा, यानी √2/1 को हम सिर्फ √2 लिखते हैं। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे सेक 45, ये भी वही होगा क्योंकि वही 1/√2 है, उल्टा होगा तो √2/1 या फिर √2, सिंपल यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें ऐसे भी ऑब्वियस रहता है, इसलिए नहीं लिखते हैं, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है sin 45 को 1/√2, cos 45 को 1/√2, tan 45 का 1 और cot का भी 1 होगा। उसके बाद सेक का बात करेंगे तो cos का उल्टा यानी 1/√2 था, तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, और cosec का भी साइन का उल्टा होगा जो कि सेम ही वैल्यू होता है, 1/√2 था साइन का, तो उसका उल्टा √2/1 यानी √2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं कितना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए फिर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, इस बार इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है किसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें ऑल साइड इक्वल होता है, और ऑल साइड इक्वल होने के चलते ऑल एंगल भी इक्वल होगा, और ऑल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 60-60 का होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि सब आप लोग जानते होंगे, क्लास 10 है तो आप इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो 60 डिग्री ऑल एंगल्स होता है हम, और ऑल साइड इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ABC, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम एक मीडियन बोले या फिर परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, ये सब एक ही होता है। एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हुए, तो इसका जो मीडियन होता है वही इसका परपेंडिकुलर भी होता है, वही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी एल्टीट्यूड होता है, मीडियन होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, सब यही होता है। तो जब ये एंगल, ये पूरा कितना था 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो एंगल बाइसेक्टर में इसको हाफ करेंगे कितना होगा 60 का आधा 30 डिग्री, और ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ABC is an equilateral
ट्रायंगल whose लेंथ ऑफ साइड को सपोज कर लेते हैं ऑफ साइड इज ए। ये सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है। अब अभी बताए थे कि ये कितना होगा, मीडियन भी यही होता है। तो मीडियन मतलब कि बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में इक्वल हाफ में। तो पूरा बीसी का लेंथ कितना है, ए है। तो बीडी का कितना होगा, सिर्फ आधा होगा इसका, इसका भी आधा होगा। ठीक है, ये सिंपलाइज है, हम बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा ए है और ए सी भी उतना ही होगा। एंड बात करें बी डी का, तो बी डी कितना होता है, बी सी का हाफ होगा नहीं a/2 और उतना ही बी सी भी होगा, क्योंकि मीडियन भी वही होता है जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब एक ही होता है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लिए, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे रीजन में लिख सकते हैं, बिकॉज ई डी वी कंसीडर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये हो गए हैं, वी कंसीडर BAE is a median। इसको हमने मीडियन लिया हुआ है इसलिए ये वैल्यू होगा। तो ये हमको पता हो गया। अब हम सिर्फ ये पूरे ट्रायंगल को आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी को नहीं देखेंगे, अब एक ट्रायंगल को देखेंगे, यहाँ वाला है एडीबी भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ADB। बात करें थी एडीबी या फिर एडीसी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एडीबी और एडीसी दो ट्रायंगल इधर बन रहा है। तो एडीबी को लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है, जिसमें एक 90 डिग्री यहाँ डी परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, इसके चलते ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या हो गया, एंगल बी जो हो गया, सॉरी एंगल डी जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, उसके चलते ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ए बी क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया, बी डी एक बेस हो जाएगा या परपेंडिकुलर। एडी हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए बी जो है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर लिए हुए हैं, ए डी स्क्वायर हमको नहीं पता है, यही तो हमको निकाल लेना है, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे ना। तो बी डी हमने कितना लिया है, ए का हाफ होगा, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 को एलसीएम भी हम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए डी स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर चला जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा, 4 तो है ही। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए डी स्क्वायर। अब इधर से ए डी में से स्क्वायर यदि हटा लें तो ए डी इज इक्वल टू कितना होगा, √3a स्क्वायर एंड 4। तो 3 का रूट तो नहीं निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, इसलिए √3 रह जाएगा। ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो √3a/2 हो जाएगा वैल्यू आपका एडी का। एडी का जो लेंथ हो गया वो हो गया √3a/2। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिखेंगे। इस ट्रायंगल में चल रहा है ना एडीबी में, तो एडीबी में हम लेंगे तो कोई भी एंगल, ये वाला लेंगे तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा। तो हमको दोनों ही लेना होगा, क्योंकि sin 60 का वैल्यू लिखना है और 30 का भी लिखना है। तो हम पहले sin 30 का लिख लेते हैं। तो sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 मैंने इस एंगल को हम ले रहे हैं तो ये वाला बेस हो जाएगा, एडी बेस हो जाएगा, तो बीडी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना होगा, a/2, और हाइपोटेनस कितना है, a है। तो देखिए यहाँ से a कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/2।
उसके बाद साइन 30 हो गया, कॉस 30 का वैल्यू लिखेंगे तो कॉस 30 होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी 30 ये वाला रहेगा, तो बेस कौन सा होगा एडी। एडी का लेंथ कितना है रूट थ्री ए बाई 2 और होल डिवाइड बाई एच हाइपोटेनस, तो ये था ये कट गया, फिर क्या बचेगा √3/2 यानी cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। उसके बाद tan 30 कितना होता है p/b परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर 30 हो गया, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो a/2 हो जाएगा और इधर √3a/2 हो जाएगा। तो ये नीचे से नीचे 2 कट जाएगा और a कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास √3 बच जाएगा। अब यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम कुछ इरेज करें, तभी हम आगे कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको इरेज कर देंगे। तो उसके बाद tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है क्या, अब तो इसका सारा उल्टा होता है ना, यदि कॉट का लिखना चाहेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब उसमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही का बताया जाता है, 3 तो इसका उल्टा होता है, √3/1 हो जाएगा, ठीक है, यानी √3 सिंपल लिखते हैं। उसके बाद सेक हो गया, लिख लेंगे इसको, ये आसान है, ये उल्टा करने आता है आप लोग को। उसके बाद हम चलते हैं 60 डिग्री में, तो साइन 60 की यदि बात करेंगे हम, तो ये एंगल ले रहे हैं, जब ये एंगल ले रहे हैं तो बेस ये वाला BD हो जाएगा और ये डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना, यानी इसका क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर कितना है √3a/2 और हाइपोटेनस कितना है a से a कट जाएगा, यानी कितना आ गया वैल्यू √3/2। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। cos 60 की यदि बात करें तो cos 60 हो जाएगा b/h, जो कि बेस कितना है, बेस इसका a/2 होगा क्योंकि 60 डिग्री एंगल ले रहे हैं, a/2 और h हाइपोटेनस ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा tan 60 की यदि बात करें तो tan 60 कितना हो जाएगा p/b होता है, परपेंडिकुलर कितना होगा 60 डिग्री ले रहे हैं तो ये होगा, यानी कि √3a/2 और बेस कितना है, बेस हमारा a/2 है, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या √3। तो ये 3 का वैल्यू निकल गया, बाकी 3 का इसका उल्टा होता है, इसलिए 3 ही का करते हैं, 3 ही का मेनली याद रखना पड़ता है, बाकी तो उसको उल्टा ऐसे ट्रिपल कर देंगे निकल जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और tan 60 का वैल्यू √3 हो जाता है। तो ये आपका वैल्यू निकल गया 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब देखते हैं आगे 90 डिग्री का कितना होता है और 0 डिग्री का, 0 भी तो आएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, वो आगे नेक्स्ट में देखते हैं। फिर उसके बाद हम याद करने का ट्रिक भी बता देंगे कि ये सारे का वैल्यू याद कैसे रखना है, एक टेबल बना देंगे और उसमें कुछ ट्रिक बता देंगे जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे एक ही बार में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए 0 डिग्री के पहले देखते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। और 0 डिग्री का थोड़ा सा मैंने ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, या इमेजिन करना होगा कि 0 की तरफ जाएगा, 0 एंगल यदि होगा तो कितना होगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें यदि हम ये एंगल को ही लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। सपोज कर लेते हैं ये BC है ये। तो हम जनरली जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो कितना होता है p/h होता है, ठीक है। लेकिन हमको 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये 0 डिग्री कब होगा, यदि थीटा 0 की तरफ जाएगा, थीटा यदि 0 डिग्री होगा कब होगा, ये जब लाइन है, क्योंकि यही लाइन पे ऐसे उठा है ना, तो ये थीटा डिग्री बनाया है, तो ये लाइन वापस फिर इसी पे आ जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो। ये लाइन, ये बेस है, इसके ऊपर ऐसे इंक्लाइन होगा तो थीटा डिग्री एंगल बना, और ये फिर वापस इसी पे आके बैठ जाएगा तो 0 डिग्री थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो है ए पॉइंट जो है कहाँ आके वापस बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आते रहेगा, यहाँ आएगा तो थीटा कम हो जाएगा, फिर और आएगा तो और कम हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते सपोज थीटा यहाँ आके, मतलब ये ए पॉइंट जो है सपोज यहाँ आके बैठ जाएगा, ए बी पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो जब ए बी पे कॉन्साइड करेगा तो ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो तो 0 होगा ना,
यानी यहाँ पे बता सकते हैं कि इफ थीटा 0 की तरफ जाएगा तो ए बी का वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगा। यानी ए बी हम कितना लिए हुआ है, पी परपेंडिकुलर 0 होगा। इट मीन्स कि साइन 0 डिग्री जब होगा तो पी का वैल्यू 0 हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेनस जो होगा वो बेस पे आके बैठ जाएगा तो वो बेस के इक्वल हो जाएगा, नहीं बेस। तो पता है 0 के किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू 0 देता है। साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं कि कॉस 0 डिग्री, तो बी कितना होता है, बेस बाई बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बी बाई एच हुआ तो बी कितना होगा, बी हमारा कितना है, अभी बताया कि बी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, यानी थीटा 0 की तरफ जाएगा तो एच और बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो उसके ऊपर आ जाएगा ना। तो एच जो है, या हम बी को बी ही रहने देते हैं, बी तो अनचेंज रहेगा, एच जो हमारा है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो एच जब बी हो जाएगा तो ये कट जाएगा, नहीं 1, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। उसके बाद बात करें टैन का, टैन 0 डिग्री, तो टैन 0 डिग्री में क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। अब ये पता है कि पी हमारा 0 हो गया और बी जो था वो तो बी है, बी चेंज नहीं हुआ है, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर से 0 होगा, तो टैन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वो तीनों का, तो वो तीनों कितना होगा हम लिख ही देते हैं, कॉट का उल्टा करेंगे, कॉट 0 का, तो कॉट 0 कितना होता है, बी बाई पी होता है ना। तो बी बाई पी मतलब बी तो हमारा वही है लेकिन ये 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू जो होता है क्या होता है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बी तो कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, कुछ भी साइड होगा उसका लेंथ, तो किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है वो, मतलब डिटरमाइंड नहीं है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड, या फिर इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम बात करें सेक 0 का, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस हमारा था कितना, बी बाई एच होता है, तो ये कितना होगा, एच बाई बी होगा। तो पता है कि एच जो है वो बी हो गया है हमारा, और बी तो बी ही है, ये कट के फिर से 1 आ गया, यानी कि सेक 0 का वैल्यू भी 1 होता है। उसके बाद हम कॉसेक 0 की बात करेंगे, कॉसेक 0 तो ये होता है कितना, एच बाई पी, साइन का उल्टा। एच जो है हमारा कितना हो गया है, बी, और पी जो है हमारा कितना हो गया, 0। फिर से अनडिफाइंड वाला केस आ गया, क्योंकि यहाँ पे 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। या इसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री का वैल्यू हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम 90 डिग्री का कितना होता है, 0 डिग्री का सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू बता दिए, और वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, आसान है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करके देखना है कि ये पॉइंट जब हम यहाँ ले लाएंगे तो ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन लेंथ जो पी था, परपेंडिकुलर जो था वो भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में रिजल्ट क्या देगा, हम सारा का वैल्यू रख के देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए। तो 90 डिग्री केस के लिए भी सेम वही ट्रायंगल को हम लेते हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ये बेस है, हाइपोटेनस यहाँ पे है, और क्योंकि हम ये एंगल को लिए इसलिए बेस होगा। तो हमको निकालना है कितना, ये पता है, जैसे कि अभी बताया कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से ये थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री कब होगा, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब यहाँ ये 90 डिग्री है, ये सी पॉइंट धीरे 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 आके यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये थीटा तभी हो सकता है 90 जब यहाँ पे आके आ जाएगा, यानी सी और बी कॉन्साइड कर जाएगा। तो इफ थीटा 10 to 90 यानी थीटा 90 की तरफ जाएगा तो बी यानी BC जो होगा वो क्या होगा, इधर जाएगा 0 की तरफ, दैट इज बी का वैल्यू जो होगा वो 0 दे देगा, ठीक है। बी का वैल्यू 0 दे देगा, और क्या मिलेगा हमको, बी का वैल्यू 0 मिल जाएगा, लेकिन एच जो है वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड एच हाइपोटेनस टेंड टू P, ठीक है। तो इतना रिजल्ट हमको पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू, तो साइन 90 जब थीटा 90 हो जाएगा तो BC क्या हो जाएगा, 0, और साइन 90 कितना होता है, P बाई एच होता है इसका। तो परपेंडिकुलर जो है वो तो अनचेंज रहेगा, वो तो वही रहेगा,
लेकिन जो हाइपोटेनस है वो कहाँ चल जा रहा है, हाइपोटेनस पी हो जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर पी पर हो जा रहा है। तो ये पी कट जाएगा, फिर से साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके बाद कॉस 90 का बात करेंगे तो कॉस 90 b/h होता है। तो b यानी बेस अभी भी बताए थे कि थीटा जब 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो बेस कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0। और h क्या हो जाएगा, h p के इक्वल हो जा रहा है, तो p रख लेंगे। अब किसी नंबर को यदि किसी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में 0 देता है। लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होने का, जैसे कि 0 के यदि नंबर से डिवाइड करेंगे कोई नॉन जीरो नंबर से तो वो 0 देगा, लेकिन किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है। तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम tan 90 डिग्री का। तो tan 90 जो कि कितना होता है, p/b होता है। अभी अभी बताएगा थीटा 90 होगा तो b क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और p जो p अनचेंज रहेगा और ये 0। तो फिर से वही नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड के साथ साथ इंफिनिटी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद कॉट की बात करें तो कॉट इसका उल्टा होता है। कॉट 90 की बात करेंगे तो ये कितना होगा, b/p हो जाएगा। अब b हमारा 0 हो गया है और p क्या हो गया है, p तो p ही रह गया है। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 देता है। उसके बाद हम sec 90 का बात करेंगे तो sec 90 यानी h/p होता है। तो h जो है हमारा क्या हो गया है, p हो गया है, और b हमारा 0 हो गया है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया है, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। उसके बाद कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक 90 का तो ये होता है h/p, जो कि h हमारा p हो गया है और ये भी p तो p ही रहा है, ये कट के हमारा क्या आ गया, 1। तो इस तरह से सारा वैल्यू 90 डिग्री का निकल गया, यानी साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, tan 90 का वैल्यू भी 0 होता है, और कॉसिक 90 का वैल्यू 1 होता है, सेक 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, सेक 90 का वैल्यू। तो इस तरह से हुआ। अब हम एक इसका सारा याद करने का एक टेबल बना के एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे आसानी से आप उसको याद कर लेंगे एक ही बार में। ये है आपके सामने टेबल, जिसमें सारा थीटा का वैल्यू, सारा का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा दिया हुआ है। एक एक करके वैल्यू देखिए यहाँ पे। साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√3, साइन 60 1√3/2, फिर साइन 91, फिर इसके बाद कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और 90 0 डिग्री। उसके बाद tan के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए सबके देख सकते हैं। अब उसको हम बताते हैं कि इसको ट्रिक कैसे, याद कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो सिर्फ यदि आप एक तो याद रखते हैं, ये वाला साइन वाला, तो सब याद हो जाएगा। अब ये बोलिए कैसे याद होगा, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये इतना याद रखिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी ट्रिक से करना है। कैसे करना है, ये टेबल हमने 0 1/2 1/√2 √3/2 यहाँ पे लिखे हुए साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू जस्ट यहाँ से लिखना है, स्टार्ट कीजिए। यानी कॉस का वैल्यू यहाँ 1 था ना लास्ट में, तो इसका स्टार्ट में 1 रहेगा। फिर इसका √3/2 था, तो इसका होगा सेकंड, यानी सेकंड लास्ट था इसका। फिर इसका दोनों मैच कर दिया तो वही रहेगा। यहाँ सेकंड था इसका, तो इसका सेकंड लास्ट 1/2 लास्ट में इसका 0 होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट में 0 था। उसके बाद tan बात करें तो tan इसका रेशियो होता है, साइन कॉस का रेशियो होता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइन कॉस का रेशियो साइन बाई यानी कि 0/1 होगा, तो 0/1 हमेशा 0 होता है। बताएं कि 0 के किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 देता है। यहाँ पे 1/2/√3/2, तो 2 को कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, तो ये 1/√2 बचेगा। उसके बाद फिर से इन दोनों को 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कट जाएगा दोनों। फिर यहाँ √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट के सिर्फ √3 बचेगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है कितना 1/0 है ना, 1/0 हो जाएगा।
तो 1/0 जैसे कि बता चुके हैं, किसी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड रहता है, वो नहीं पता है, यानी इन्फिनिटी है, तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का साइन लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉट की बात करें तो कॉट tan का उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा मतलब यहाँ से शुरू कीजिए उसको लिखना, यहाँ इसका फर्स्ट लास्ट में अनडिफाइंड था तो इसका फर्स्ट में अनडिफाइंड होगा, इसका सेकंड लास्ट में √3 है तो इसका सेकंड में √3 होगा, इसका ये तो 1 1 मैच कर जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट है, इसका 0 लास्ट फर्स्ट, तो ये हो गया, यानी कॉट एक दूसरे को उल्टा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब बात करें यदि कॉसेक का, तो कॉसेक भी उसी तरह से, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 0 है ना यहाँ पे, 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1, 1 तो किसी भी नंबर में नीचे रहता है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 आ जाता है, जो ये क्या है, अनडिफाइंड, इसका पहले तो 0 होता है लेकिन ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसलिए 0 के रेसिप्रोकल जो होगा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1/2 था तो इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 होगा, यहाँ पे 1/√2 था तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यानी √2/1 मतलब √2, फिर इसका 3√3/2 था तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 का उल्टा हमेशा 1 ही रहता है। अब उसके बाद फिर सेक की बात करें फिर इसका उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, इसका लास्ट में 1 तो इसका फर्स्ट में 1, इसका ये सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, इसका इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब एक आपको साइन पे याद रखेंगे तो सारा याद हो जाएगा वैल्यू। अब इस पे हम जो करेंगे आगे प्रॉब्लम करेंगे, जितना टॉपिक एक्सप्लेन करना था कर चुके हैं, और ये सब याद रखने वाला है, और जो हम बता चुके हैं वो सब कॉन्सेप्ट भी बता दिए, और कुछ याद रखना है, फिर प्रॉब्लम बनाएगा तो सारा याद हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि आसान है एक्सप्लेन, ये यदि सही से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।